हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स अरेना। सो लेट्स सी कल इंडेक्सेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो कल हमने सिंपली प्लान किया था, मार्केट इसके नीचे अगर आता है, फ्लैट खुला, इसके नीचे अगर आता है, हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम रखना, बिकॉज मार्केट में कोई शार्प पुल बैक आया नहीं है, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक पुल बैक लेने का ट्राई करेगा। वी डोंट नो मार्केट कहाँ से पुल बैक लेगा, इसलिए बेटर है थोड़ा क्वांटिटी कम रखना। तो सिंपली मैंने भी सुबह यहाँ से कुछ शॉर्ट किया था और मार्केट अच्छा फ्लैट मतलब प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे जब यहाँ से ऊपर निकल रहा था तब मैंने भी निकाल दिया और कुछ प्रॉफिट था, ठीक ठाक प्रॉफिट था। उसके बाद में कुछ भी ट्रेड नहीं किया और पुल बैक के लिए, इतना बड़ा पुल बैक के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अभी अगर देखोगे डेली कैंडल में, अगर देखोगे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ चुका है मार्केट में, तो यहाँ से इतने जल्दी मार्केट नेगेटिव भी नहीं होने वाला है। तो कल किस तरीके से प्लान होना चाहिए ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग रहेगा। तो फर्स्टली हम अगर देखेंगे 48,000 यहाँ पे एक राउंड लेवल है। कल मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, अगर मार्केट कल अगर लेट्स से कि बहुत बड़ा गैप अप खुलता है और इस तरीके से कैंडल नेगेटिव बना देता है, तो मार्केट फिर ये रेंज बनाएगा, इस रेंज के लिए ट्रेड करेगा। फिर हो सकता है ये वीक हमको मार्केट में मोमेंटम ना मिले, फिर हमको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक के लिए। बट व्हाट इफ अगर मार्केट नेगेटिव खुला 47,500 के नीचे अगर गैप डाउन अगर खुलता है, या तो बहुत बड़ा थोड़ा सा नेगेटिव ही ओपन होता है मार्केट में, ये कैंडल के 50% के नीचे अगर नेगेटिव ओपन हो रहा है, फिर से मार्केट 50 मिनट में एक प्राइस एक्शन बनाएगा, हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे और मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। तो कल एक ही सिनेरियो रह सकता है, इधर मार्केट फ्लैट खुल रहा है तो बाइंग के लिए प्लान करना पड़ेगा, बहुत बड़ा गैप अप खुला तो सेलिंग के लिए पहले प्लान करेंगे, या तो फिर मार्केट अगर नेगेटिव खुला तो भी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन अगर ये फ्लैट खुल रहा है तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा मार्केट में, फिर हमको थोड़ा सा वेट करके ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से हम फिर ट्रेड करने वाले। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर ये थोड़ा सा छोटा सा कैंडल बनता तो फिर ठीक था, हम सेलिंग के लिए एग्रेसिव हो सकते थे। लेकिन अभी ये जिस तरीके से कैंडल दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये बाइंग का कैंडल अभी बन चुका है, स्ट्रॉन्ग बाइंग आ चुकी है। बिकॉज मार्केट में एंड हाफ तक मार्केट में बाइंग चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं बायर्स मार्केट में कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता है, वो एग्रेसिव सेलिंग करने के लिए मतलब मार्केट में पोजीशन सिक्योर अप नहीं होने वाली है, या तो फिर मार्केट नेगेटिव खुलेगा तभी सिक्योर अप होंगी। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी 50 मिनट में देख लेते हैं कल किस तरीके से प्लान होना चाहिए। सो सिंपल रखेंगे, 50 मिनट में अगर देखोगे मार्केट में किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। सिंपल रखेंगे, अगर लेट्स सी की फ्लैट खुल रहा है, अगर यहाँ पे कहीं तो फ्लैट खुल रहा है बिकॉज यहीं पे कहीं तो क्लोजिंग दिया है, अगर फ्लैट खुल के इसके ऊपर अगर निकल रहा है, यहाँ पे कहीं तो एसएल डाल के हम एक ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। और बहुत बड़ा तो टारगेट नहीं प्लान करेंगे, प्लान कर सकते हैं 48,200 हो गया और एक 48,000 भी एक राउंड लेवल है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, तो बेटर है थोड़ा क्वांटिटी कम करके ट्रेड प्लान करना, तभी जाके हो सकता है 48,000 के आसपास यहाँ पे कहीं तो रेजिस्टेंस बनाए फिर रिवर्स हो जाए, इस तरीके से भी प्राइस एक्शन बन सकता है। तो बेटर है थोड़ा क्वांटिटी कम और तो वेट करना 12-1 बजे के बाद में, अगर मार्केट फिर से कंटिन्यू अगर बाइंग के साइड बना रहता है, फिर जाके बाइंग के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। इन एनी केस अगर नेगेटिव ओपन हो गया, लेट्स सी ये हमारा लास्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कहीं तो सपोर्ट मतलब बायर्स के स्टॉप लॉस हो गए। अगर लेट्स सी की मार्केट अगर नेगेटिव खुलता है, नेगेटिव अगर खुल गया और एक 5 मिनट में अगर एक प्राइस एक्शन बना के अगर नीचे के साइड आ रहा है, आप सेलिंग के लिए प्लान करना, लेकिन बस प्लान करना यहाँ पे थोड़ा कम क्वांटिटी। और फिर मार्केट जब ये 47,000 के नीचे जब निकलेगा तब हम एग्रेसिवली क्वांटिटी ऐड करेंगे और मार्केट को होल्ड करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। लेकिन लेट्स सी की फ्लैट खुला, पहले ही फ्लैट खुला और मार्केट ऊपर के साइड इस तरीके से कैंडल बना दिया, इस तरीके से अगर कैंडल बना दिया, लेट्स सी हो सकता है फिर मार्केट कल इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है। फिर थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन रहेगा मार्केट में। अगर फ्लैट खुलने के बाद डायरेक्टली बाइंग आ जाती है तो फिर थोड़ा सा हो सकता है मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करेगा, फिर बहुत ज़्यादा मोमेंटम ना तो मैं बाइंग के साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना तो सेलिंग के साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बिकॉज ये कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग डे हो चुका है, यहाँ से अगर देखोगे इतना अगर पुल बैक छोड़ोगे, ये ट्रेंडिंग डे चला गया है ऑलरेडी। तो हो सकता है एक दिन हॉल्ट करे मार्केट बाइंग के साइड अगर जाता है तो, या तो फिर सबसे बेस्ट तभी रहेगा अगर मार्केट फ्लैट खुला, यहाँ पे अगर 20-30 पॉइंट आगे पीछे ओपन हो रहा है, ठीक है कोई इशू नहीं, यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, दैट्स ओके। मार्केट ऊपर के साइड जाता है, हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, क्वांटिटी थोड़ा कम रखेंगे और एक ही ट्रेड प्लान करेंगे, लो के साइड ट्रेड रखेंगे। बहुत बड़ा अगर गैप अप खुल गया, सेलिंग के लिए पहले प्लान करेंगे, हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए फिर यहाँ पे बाइंग का बना है, इस तरीके से पैटर्न बन सकता है, या तो फिर हो सकता है कंटिन्यू कर दे। लेकिन अगर नेगेटिव खुला इसके नीचे अगर आ रहा है तो फिर हो सकता है एक सेलिंग का ट्रेड मिलेगा, 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड प्लान करेंगे और एक ही ट्रेड प्लान करेंगे, पहले यहाँ पे क्वांटिटी कम और 47,000 के नीचे अगर आता है क्वांटिटी एड ऑन करेंगे और मार्केट में ट्रेड का मतलब होल्ड करेंगे।
हो सकता है बड़ा मोमेंटम मिल जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट जिस हिसाब से डेली पे दिख रहा है ना, एक पुल बैक तो डेफिनेटली दे सकता है, लेकिन सेम वही स्किनैरियो चल रहा है। मार्केट जब भी यहाँ पे आता है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग पुल करता है, ऊपर के साइड पुल करता है, हो सकता है यहाँ से भी पुल कर जाए, बिकॉज हो सकता है देयर आर चांसेस कि हाँ यहाँ से भी पुल कर जाए। लेकिन हमको ये मार्केट नेगेटिव हुआ कब पता चलेगा ना, जब कल का कैंडल ना मार्केट नेगेटिव क्लोज करेगा या तो फिर इनडिसिवनेस क्लोज करेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं क्लोज करना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज कर दिया, मतलब इस तरीके से कैंडल बन गया बाइंग का, या तो हो सकता है इस तरीके से हैमर बन जाए, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाएगा। इस तरीके से अगर कैंडल बनता है तब जाके कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ मार्केट फिर से मतलब वही रेंज में ट्रेड करेगा और बाइंग आने वाली नहीं है। इस तरीके से अगर कैंडल बनता है तो देयर आर चांसेस कि हो सकता है मार्केट फिर नीचे फॉल करे और एक बड़ा करेक्शन हमको देखने को मिले मार्केट में। हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम में मार्केट में ट्रेड हो सकता है, लेकिन मार्केट फिलहाल अभी वेट कर रहा है इलेक्शन के रिजल्ट का। जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते, हो सकता है ये इसी रेंज में अभी भी ट्रेड करेगा, बिकॉज मार्केट को कंफर्मेशन चाहिए क्या मार्केट में ट्रेड हो। मतलब अगर इलेक्शन आता है, अगर मतलब फिर से अगर कंटिन्यू जो पार्टी इलेक्शन में वही अगर मूव करती है तो मार्केट फिर से नया हाई लगाने के लिए ट्राई करेगा। लेकिन अगर फिर मार्केट लेट्स से कि कुछ चेंज होता है मार्केट में, तो हो सकता है फिर करेक्शन करना स्टार्ट करे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। सो निफ्टी 50 को अगर देखोगे, कल हमने इसमें प्लान किया था, अगर ट्रेड के लिए कर प्लान ही करना है तो निफ्टी 50 को प्लान करना है, बिकॉज उसमें थोड़ा सा अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है। हो सकता है एक नीचे के साइड आ सकता है, और अच्छा खासा नीचे भी आया था, फिर वहां से रिवर्सल हो गया और ऊपर के साइड चला गया। अभी अगर देखोगे यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन चुका है, हैमर बन चुका है। इस हैमर को कंफर्मेशन कब मिलेगा ना, जब मार्केट इसके ऊपर चल जाने लगेगा, स्टार्ट करेगा, इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब ये बाइंग के लिए थोड़ा आ सकता है। और थोड़ा अगर निफ्टी बैंक के हिसाब से देखोगे, अगर बाइंग के लिए ट्रेड प्लान करना है, निफ्टी 50 थोड़ा अच्छा दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये कहीं ना कहीं 2 दिन से एक ही जगह क्लोज किया है। हो सकता है कल अगर ये बाइंग की साइड जाता है तो निफ्टी 50 थोड़ा अच्छा मूव करे एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक। तो सिंपल रखेंगे, कल अगर लेट्स सी की मार्केट अगर नेगेटिव अगर ओपन होता है तभी सेलिंग के लिए प्लान करना, अदरवाइज फ्लैट खुला स्लाइटली गैप अप खुला चल जाएगा, बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलना चाहिए। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो फिर हो सकता है फिर से सेलिंग के लिए मार्केट नीचे की साइड आए। लेट्स से 50 मिनट में देख लेते हैं किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। तो सिंपल रखेंगे, ये रेजिस्टेंस हमने कल भी प्लान किया था, इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट में एक बाइंग आ सकती है। लेकिन यहाँ से अगर देखोगे, ये जब यहाँ पे ट्रेड किया है, यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है मार्केट में बाइंग के साइड मोमेंटम के लिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी अगर देखोगे किस तरीके से प्राइस पैटर्न दिख रहा है, देखो मार्केट जब भी ऊपर जाएगा ना, हो सकता है मार्केट स्लो एंड स्टेडी जाएगा, इतना फास्ट मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऊपर के साइड में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस हिट करेगा। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, मार्केट कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस हिट करते हुए जाएगा तो मोमेंटम ऊपर जाते जाएगा, फिर से नीचे आएगा, इस तरीके से मोमेंटम चलेगा। तो बेटर है एज कंपेयर टू कॉल बाय करना, एज कंपेयर टू कॉल बाय करना, पुट शॉर्ट करना प्रीपेयर करोगे, और क्वांटिटी थोड़ा कम रखना अगर बाइंग की साइड मार्केट निकलता है। तो सिंपल रखेंगे, अगर फ्लैट खुल के ऊपर की साइड निकल रहा है, बाइंग की साइड प्लान करेंगे, यहीं पे कहीं तो एसएल हो जाना चाहिए और मार्केट में होल्ड करेंगे। देखते हैं क्या मार्केट कहाँ पे क्लोज कर रहा है। जब तक 20,300 400 नहीं आता है, मैं एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान नहीं करने वाला हूँ। हो सकता है थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव, मतलब नेगेटिव ही चले। थोड़ा सा अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा सेम रहेगा, मार्केट में हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। या स्लाइटली अगर गैप अप थोड़ा सा खुलता है फिर अच्छा है, यहाँ पे यही तो कहीं तो पोजीशंस को बिल्ड करेंगे और मार्केट इस तरीके से पैटर्न अगर जब बनाएगा तब उसके लिए बाइंग के लिए प्लान करेंगे। बिकॉज एंड हाफ तक मार्केट में कोई सेलिंग नहीं आई है, तो बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। लेकिन अगर नेगेटिव अगर खुलता है तो देयर आर चांसेस कि फिर मार्केट नेगेटिव फिर से हो जाए। अगर मार्केट लेट्स से कि नेगेटिव खुला और एक 50 मिनट में एक प्राइस एक्शन बना के नीचे के साइड आ रहा है, तभी ट्रेड प्लान करना। सेम जो ये जो लेग रहेगा इसके ऊपर एसेट डाल सकते हो और भी मार्केट को होल्ड करना, देखना क्या मार्केट कंटिन्यू नीचे की साइड आ रहा है। लेकिन उसके लिए स्केनर क्या रहेगा, मार्केट जो आज का जो ट्रेड है, पूरा जो ट्रेड हुआ है उसके 50% के नीचे ओपन होना चाहिए। 50-40% के आसपास, मतलब कहीं तो ओपन होना चाहिए। अगर ये 60-70% के आसपास यहाँ पे कहीं तो ओपन हो रहा है, ये फिर वोलेटाइल हो जाएगा। ये हो सकता है ये कल की इसी रेंज में ट्रेड प्लान करें। और जिस तरीके से मार्केट दिख रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट हो सकता है 1 या 2 दिन हो सकता है रेंज बनाएगा, बिकॉज कंटिन्यूसली मूव कर रहा है नीचे के साइड। तो हो सकता है अभी 1 या 2 दिन थोड़ा सा पॉज ले सकता है मार्केट, लेकिन डिपेंड करता है कहाँ ओपन हो रहा है। अगर मार्केट नेगेटिव भी फिर से बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपको सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं।
फिर निफ्टी अगर देखोगे ये भी कहीं ना कहीं अभी मतलब एक पुल बैक ले ही चुका है, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के साइड मार्केट दिख रहा है। प्रीवियस कैंडल जो ट्रेड हुआ था उसके कम से कम उसका 100% उसके ऊपर आके ट्रेड करने लग गया, तो कहीं ना कहीं बाइंग का मोमेंटम हो चुका है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल से मार्केट जब भी हमने प्लान किए थे लास्ट टाइम, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनानी चाहिए मार्केट ने सपोर्ट के आसपास में। स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर बनाता है फिर कहीं ना कहीं हो सकता है फिर से वहीं पे रेजिस्टेंस ले ले, लेकिन बस कंफ्यूजन एक ही है कि मार्केट ऑलमोस्ट 6 टाइम ये रेजिस्टेंस को मतलब सपोर्ट ले चुका है, तो ये जब भी ब्रेक करेगा ना इट कैन बी द बिगेस्ट मोमेंटम। और यहाँ पे जो मूव मिलेगा ना ये बहुत शार्प मूव रहेगा, और यहाँ से अगर ट्रेड होता है तो मैं भी कुछ पुट ट्राई करूंगा बाय करने के लिए, और उसको होल्ड करूंगा डेली टाइम फ्रेम पे, बिकॉज मार्केट अगर नीचे की साइड आता है ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेम मोमेंटम हमको मिल सकता है, हो सकता है जो कि ऑलमोस्ट हो सकता है 2000 पॉइंट फिर निफ्टी में, और निफ्टी बैंक में अगर देखोगे 3000 4000 पॉइंट मार्केट मोमेंटम कर सकता है, शार्पली फॉल करेगा। और विक्स अगर कंटिन्यू और राइज करना है तो मार्केट और फॉल कर सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सिंपल रखेंगे, अगर नेगेटिव 50% के नीचे खुला तभी जाके नेगेटिव प्लान करना, या तो फिर लेट्स सी की बहुत बड़ा गैप अप खुला और कल मार्केट नेगेटिव क्लोज देता है तब जाके हम फिर से सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन कल के लिए जो स्केनेरियो दिख रहा है बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं अनटिल अनलेस मार्केट नेगेटिव ना ऊपर हो। सो सिंपली फ्लैट अगर खुलता है मार्केट यहाँ से, अगर फ्लैट खुला बाइंग के लिए प्लान करेंगे, यहाँ से बाइंग के लिए प्लान करेंगे। बाइंग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मार्केट दिख रहा है, फिर निफ्टी अच्छा दिख रहा है थोड़ा सा एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक और निफ्टी 50, बिकॉज यहाँ पे जो रेजिस्टेंस अगर देखोगे रेजिस्टेंस थोड़ा दूर दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ से ये डायरेक्टली मूव करे यहाँ तक, तो एक कंटिन्यूएशन में टारगेट मिल सकता है 20,400 500 एक राउंड लेवल है, तो यहाँ तक ये टारगेट प्लान करना, बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे प्लान नहीं करना, बाइंग के साथ प्लान नहीं कर सकते। नेगेटिव खुला एक प्राइस एक्शन के साथ 50 मिनट के तभी सेलिंग के लिए प्लान करना। बहुत बड़ा अगर नेगेटिव खुलता है तभी जाके मार्केट डायरेक्टली सेलिंग के लिए नीचे आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत रेयरली इस तरीके से कोई स्केनरियो मार्केट में आता है। और अगर थोड़ा सा फ्लैट अगर गैप अप खुलता है चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, बाइंग के लिए प्लान करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलना चाहिए, बहुत बड़ा गैप अप अगर खुलता है फिर मार्केट में फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट नीचे की साइड ट्रेड करेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, थैंक यू सो मच।